दोस्तों आज सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग आ ही गई और क्यों ना आए। पिछले 3 दिन से ज़बरदस्त तेजी बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ₹6.5 का स्टॉक 9.5 तक चला गया आज। ऐसे में ज़बरदस्त जंप के बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और बिल्कुल आज आ गई, लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फिर रिकवर भी हुआ है। यहाँ पे आज जो डील हुई है उसमें काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है कि सुजलोन एनर्जी का जो राइट इशू है वो पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और अभी यहाँ पे जो डिटेल है वो हमारे पास 12 बजे के आसपास की, उसके बाद में पूरा दिन है तो और भी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा। ऐसे में सबको शेयर लगना मुश्किल है। हो सकता है कि लोगों को पूरी तरह से शेयर न मिले जिसने भी अप्लाई किया है, क्योंकि जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। और जो लोग कह रहे थे कि ये राइट इशू फेल हो जाएगा, लोग इसमें पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राइट इशू बिल्कुल ओवर सब्सक्राइब हुआ है और ऐसे में एक तरह से देखें तो शेयर होल्डर की लॉटरी लगी है। यहाँ पे आने वाले समय में जिसको भी शेयर लगेंगे यानी काफ़ी कम कीमत में शेयर मिलने वाले। और यहाँ पे जो गिरावट होनी थी वो भी आज हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो बहुत ही शानदार है विंड एनर्जी को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में क्या सुजलोन एनर्जी में अभी भी हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेज़ी के बाद ऑलरेडी करेक्शन भी आ चुका है, क्या है आगे की संभावना है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 59,202 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.16% की मामूली सी तेज़ी देखी, यानी 95 पॉइंट की तेज़ी है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी और ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्लोजिंग होगी वो पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब बाजार मजबूत है। और इंटरनेशनल मार्केट में भले ही दबाव वाले वातावरण बने, इंडियन मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करता है और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। सुजलोन एनर्जी की बात करें तो इसकी क्लोजिंग 8.85 पर रही, जहाँ पे हमने 4.32% की गिरावट देखी। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 8.10 का इसने लो भी बनाया, यानी काफ़ी नीचे स्टॉक आया था और हाई 9.60 का है। तो बिल्कुल 9.60 का हाई बना, इसका मतलब जब ये स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ तो ये ₹3 का हमने जंप देखा, क्योंकि 6.5 के आसपास आ चुका था, वहाँ से 9.5 होना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही। यहाँ पे वॉल्यूम में भी आज ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 1 महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 34 करोड़ वॉल्यूम हुआ था और 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 75 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज भी 65 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन साथ में बहुत ही जम के खरीदारी भी हुई। पूरे दिन में आज हमें कई तरह के वेरिएशन देखने को मिले, कभी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ खरीदारी हो रही तो कहीं पर भी फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो रही थी। उन सबको एक बार हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 था। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सुजलोन एनर्जी ने 240 करोड़ के राइट इशू ऑफर किए थे, उसमें से आप देख सकते हो कि 265 करोड़ रुपीज़ की बिड मिली है। ये 12 बजे तक की डिटेल है, इसका मतलब अभी पूरा दिन बाकी है, तो इसमें और भी ये बढ़ेगी। और जिस तरह से कल तेज़ी बनी उसके बाद में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस वजह से आप देख सकते हो राइट इशू पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और जो लोग यहाँ पे चिंता व्यक्त कर रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, कह रहे थे कि ये राइट इशू तो फेल हो जाएगा, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं, बल्कि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और क्यों ना हो, लोगों को बहुत सारा इसमें फ़ायदा मिल रहा है। इस समय जो प्राइस ₹9 के आसपास है, जबकि शेयर आपको ₹5 के भाव में मिल रहे हैं, और वो भी आपको रकम सिर्फ ₹2.5 चुकानी है और उसके बाद जो ₹2.5 की रकम थी वो आपको जब शेयर आपको अलॉट हो जाएंगे उसके बाद में देना है। ऐसे में लोगों ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो 1200 रुपीज़ की इनको रकम मिलेगी, इसमें से आधी रकम वो पुराने अपने डेट को क्लियर करेंगे और बाकी की रकम से जो उनके बाकी के जो पेमेंट जो बाकी चुकाने वो पेमेंट भी चुकाएंगे, प्री पेमेंट भी करेंगे। और कुल मिला के देख सकते हो कि शानदार इनका कामकाज है। यहाँ पे लगातार इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार इनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली इनको अदानी ग्रीन की तरफ से 48.3 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, विंड टर्बाइन बना के देने उनको 23 विंड टर्बाइन जो कच्छ गुजरात में लगाने हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, ऑलरेडी इससे पहले भी उनको ऑर्डर मिल चुका है, लगातार रिपीट ऑर्डर मिले अदानी ग्रुप की तरफ से। अभी अदानी ग्रुप विंड एनर्जी में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन का कामकाज सारा का सारा इन्हीं को मिल रहा है। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी उनको पहला ऑर्डर मिला है। तो कुल मिला के सुजलोन का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। ऐसे में इसकी शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगर हम कल की ही बात करें तो कल भी लगभग 90% जो राइट इशू है वो सब्सक्राइब हो चुका था, यानी जहाँ पे देख सकते हैं कि 2.4 बिलियन शेयर की जहाँ पे ऑफर है, उसके सामने 2.16 बिलियन शेयर ऑलरेडी कल राइट इशू के लिए सामने बिड लग चुकी थी। उस हिसाब से देखें तो कल ही पता चल रहा था कि इस बार राइट इशू पूरी तरह से सक्सेस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा इसका भरोसा नहीं था। उसके बिल्कुल मतलब भरोसे के खिलाफ ये जाके बातचीत हुई है और ये जिस हिसाब से माहौल बना है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए।
यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट है वो सप्लाई कर सकते हैं, यानी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करके जितने भी ग्रीन एनर्जी के इक्विपमेंट है वो बाहर कंट्रीज़ में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है, पीएलआई स्कीम का फ़ायदा भी दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर विंड एनर्जी के सेक्टर में इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया, ये बहुत ही शानदार खबर है। इसके अलावा सोलर एनर्जी के माध्यम से भी हम देखें तो इंडिया का चौथा रैंक है, तो एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है। एक तरह से देखें तो ये माइलस्टोन अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पिछले 8 साल में 290% की यहाँ पे कैपेसिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो एक तरह से देखें तो विंड एनर्जी के लिए जो सरकार ने जो प्रयत्न किए थे उसका फल अब मिलना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में सुजलॉन में भी हमें बहुत तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखें तो सुजलॉन एनर्जी पिछले एक सप्ताह में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुका है, और पूरे अपने जितने इसके सेक्टर की कंपनियां उसमें दूसरा नंबर इसका रहा है। सुजलॉन एनर्जी ने पिछले एक सप्ताह में 24.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान आरएमसी स्विच की बात करें तो उसने 33.90% का पॉजिटिव रिटर्न देके वो नंबर 1 बना है। फिर इसके बाद देखें तो रेक्सनॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ने 22.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और सिल्चर टेक्नोलॉजीज़ ने 16.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। आरटीएस पावर कंपनी ने 16.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। आरटेक सॉल्यूशन ने 15.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। स्टार डेल्टा ने यहाँ पे 14.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। विटोज ने 12.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स ने 9.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और लक्ष्मी इलेक्ट्रिक ने 8.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अपर इंडस्ट्रीज़ ने 7.63% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एचपीएल इलेक्ट्रिक ने 7.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितनी भी कंपनियां सेक्टर की सब ने अच्छा रिटर्न दिया, कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न नहीं है। लेकिन जो विनर है वो आरएमसी स्विच है, और उसके बाद में सुजलॉन एनर्जी है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है सुजलॉन ने। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है जिनको डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से पूरा आज गेम बदलता हुआ दिखाई दिया। सुबह 9:15 पर 9.45 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 9.40 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 20 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 9:15 पर 9.50 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर 18 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:16 पर 9.50 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:16 पर 9.55 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की और खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:16 पर 9.55 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की और खरीदारी हुई। तो सुबह सुबह आप देख सकते हो बाजार खुलते ही यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई। उसके बाद 9:17 पर 9.55 की प्राइस से 18,70,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 9:17 पर 9.60 की प्राइस से 29,85,000 शेयरों की और खरीदारी हुई। उसके बाद 9:17 पर यानी उसी समय 9.60 की प्राइस से 33,73,000 शेयरों की और खरीदारी हुई। उसी समय 9:17 पर 9.60 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। और ये देख सकते हो कि 9:17 पर ही 9.60 की प्राइस से ही 30 लाख शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। तो बड़े फंड हाउस ने जम के सुबह सुबह खरीदारी की जब प्राइस बढ़ी उसके बाद, लेकिन फिर गिरावट का दौर भी शुरू हुआ। 9:19 पर 9.25 की प्राइस से 15,64,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:19 पर 9.20 की प्राइस से 19,87,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:32 पर 8.70 की प्राइस से 25,33,000 शेयरों की बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 1:59 पर फिर से 8.90 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। और फिर 1:59 पर उसी समय 8.90 की प्राइस से ही 22 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 2 बजे 9 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर देखें 2:05 पर 9.05 की प्राइस से 39 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:21 पर 9.15 की प्राइस से 38,91,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:03 पर 9 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:10 पर 9.05 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। भले ही बीच में 9:15 बजे 9:30 बजे के बीच में कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, लेकिन जल्दी फिर से खरीदारी शुरू हुई और इसी वजह से जो बड़ी गिरावट थी वो थम गई। अब ये गिरावट भी इसीलिए है क्योंकि आज रिटेल इन्वेस्टर ने डर के कुछ अपने शेयर बेचे
और इसी वजह से आज हमें 4% की गिरावट देखने को मिली। वरना अगर देखें तो जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है, आने वाले समय यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें बने रहे। और जिस तरह से राइट इशू आज सक्सेस हुआ, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब सुजलोन यहाँ पे रोके ही रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे में दाव जरूर आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।